ओरल रिसर्च फाउंडेशन के बैनर तले शनिवार को देश भर के कान नाक गला रोग विशेषज्ञों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में डॉक्टरों ने भारत सरकार के एडीपी स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी दी और कहा कि कॉकलियर इम्प्लांट वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। होना एक ऐसा अभिशाप होता है जिसे वही महसूस कर सकता है जो इस त्रासदी से गुजर रहा हो। परिवार में यदि कोई बच्चा मुख बधिर पैदा हो गया तो वह उस परिवार के लिए दुखों के पहाड़ की तरह होता है। जीवन भर परिवार इस त्रासदी से जूझता रहता है, लेकिन अब इस समस्या से परिवार छुटकारा पा सकता है। ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टरों ने शनिवार को आयोजित इस सेमिनार में इस बाबत न सिर्फ चिंता व्यक्त की बल्कि कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में जानकारी दी। इस चिकित्सा व्यवस्था में डॉक्टर सर्जरी के माध्यम से मुख बधिर बच्चों के शरीर के कॉकलियर इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे बच्चा सुनने और बोलने लगता है। ईएनटी सर्जन्स जो झारखंड और बिहार से काफ़ी लोग जमा हुए हैं हम लोग, तो ये जो है ईएनटी के और बियॉन्ड, मतलब जैसे अब खाली ईएनटी पहले क्या था कि हम लोग कान नाक गला तक ही सीमित थे, पर अब क्या है हम लोग स्कल बेस में जा रहे हैं। स्कल बेस हो गया मतलब जो अंदर है, अंदर की जो अंदरूनी बीमारियां हैं जो ब्रेन तक फैलती हैं, वहाँ तक हम अब नए इंस्ट्रूमेंट्स और नए जो हमारे उपकरण आए उनके माध्यम से अब वहाँ तक हम लोग अप्रोच कर पा रहे हैं। तो ये दो तरह से होता है, कान के अंदर वाला अप्रोच है, एक नाक वाला अप्रोच है। तो सारे अप्रोचेस जितने भी हैं और नए इंस्ट्रूमेंटेशन से अपडेट होने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, और हमारे पास कुछ वर्ल्ड क्लास जो फैकल्टीज़ हैं वो हमारे साथ अभी हैं। कान की सुनाई की दिक्कत हो सकती है, वो बचपन से हो सकती है बच्चों को, तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, जैसे हम ये सोच के चलेंगे कि दिख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, तो ये चीज़ें अगर हम अपने ध्यान में रखें, एक एजुकेशन सिस्टम में जैसे ये चीज़ें बढ़ाई जाती हैं कि बोल नहीं पा रहा है, अगर बच्चा बोल नहीं पाएगा तो हम समझ जाते हैं ये वैसे नहीं बोल रहा है जैसे बोलना चाहिए, तो हम साथ साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। मुख बधिर की समस्या से निजात पाने के लिए भारत की सरकार कई राज्यों में एडीपी स्कीम चला रही है। इस स्कीम के तहत केंद्र की सरकार किसी को भी मुख बधिर चिकित्सा पद्धति से जुड़ने के लिए कॉकलियर इम्प्लांट मुफ्त में करवाती है। यह खर्च लगभग 14 लाख रुपए का होता है। इस योजना का लाभ कोई भी ले सकता है, लेकिन अफसोस झारखंड और बिहार इससे अब तक नहीं जुड़ पाया। सेमिनार में आयोजकों ने इस पर चिंता व्यक्त की। हम लोगों ने इसके लिए कोशिश की, एडीपी स्कीम में हमारे हॉस्पिटल के तरफ से, स्वास्थ्य की ईएनटी हॉस्पिटल के तरफ से हमने एप्लीकेशन डाला कि हमारे राज्य के मुख बधिर बच्चों के लिए कम से कम हम लोगों को एक वरदान दिया जाए कि हमारे मरीजों को कम से कम फ्री में कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा प्रोवाइड की जाए। ये एप्लीकेशन हम लोगों ने 2024 के अगस्त में किया था, लेकिन अभी बीच में इलेक्शन हुए, नई सरकार बनी, लेकिन अभी तक एडीपी को दोबारा चालू नहीं किया गया है। उस प्रक्रिया में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो हमारा सरकार से और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो मुख बधिरता की वजह से मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहे हैं। झारखंड बिहार का एक भी हॉस्पिटल का एडीपी स्कीम से ना जुड़ना राज्य की व्यवस्था की कमजोरी है। कई दावे और वादे होते हैं, लेकिन जमीन पर वादे नहीं उतरते। पिछले कई सालों से देश के कई हिस्सों में भारत सरकार की एडीपी स्कीम लागू है, लेकिन अफसोस बिहार और झारखंड इससे अछूता है। एडीपी स्कीम के तहत भारत की सरकार मूक बधिर बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट कराती है, जिसका खर्च लगभग 14 लाख रुपया आता है। भारत की सरकार ऐसे स्कीम में किसी से भी 1 रुपया नहीं लेती, लेकिन वही कहानी झारखंड अब तक इससे अछूता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में झारखंड का एक सेंटर एडीपी स्कीम से लाभान्वित होगा। करण मानस के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।